Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how did Balkans become the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? Explain with examples. So what the question says, question हमें कह रहा है कि हमें बताना है बाल्कन्स, ठीक है, यूरोप का एक एरिया है बाल्कन्स, ये नेशनल टेंशन का कारण क्यों बना यूरोप में आफ्टर 1871, इसे हमें एग्जांपल्स के साथ बताना है, ठीक है. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. आंसर सेज Balkan was the main source of nationalist tension in Europe. बाल्कन मेन सोर्स था नेशनल टेंशन का यूरोप में आफ्टर 1871. मेन रीजंस इसके कौन से थे? लेट्स रीड. तो फर्स्ट सेज बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. अब देखिए बाल्कन एक ऐसा एरिया था जो कि ज्योग्राफी भी और एथनिकली भी यहाँ पे काफी वेरिएशंस थी, ठीक है. अब वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो एथनिक वेरिएशन में क्या था, यहाँ पे बाल्कन रीजन जो है इट वाज कंप्राइजिंग रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोटिया, बल्गारिया, मैकेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, मॉन्टेग्रो, ठीक है. इन रीजन्स की वजह से क्या था, यहाँ पे एथनिक वेरिएशन थे. जितने ये रीजन्स थे उन सब की, जितने भी ये एरियाज थे उन सब की अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन था, जिसकी वजह से इस एरिया में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती थी. अब यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे, यहाँ के जो लोग थे ऑफ दिस रीजन वर कॉल्ड स्लाव्स. इन लोगों को क्या कहा जाता था? इन लोगों को स्लाव्स कहा जाता था. अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर, ठीक है. एक बहुत बड़ा जो एरिया था इसका बाल्कन का, दैट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर. मुस्लिम एम्पायर के अंडर थे, ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे. The spread of the ideas of romantic nationalism and the disintegration of the Ottoman Empire made this region वेरी एक्सक्लूसिव. अब देखिए इस रीजन में क्या हुआ, जहाँ पे बहुत वेरिएशंस थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों के बीच में हम कह सकते हैं कि डिफरेंस था उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में, की लैंग्वेज में. तो यहाँ पे ये जो एरिया मैक्सिमम था इट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर. मैक्सिमम जो है 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंडर चल रहा था. अब क्या हुआ कि रोमांटिक नेशनलिज्म जब यूरोप में स्प्रेड हुआ, लैंग्वेज एंड कल्चर ने जब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, तब क्या हुआ, तब जो है ये रीजन काफी एक्सप्लोसिव हो गया. और इसके साथ साथ जो ऑटोमन एम्पायर था ये भी टूट गया उस टाइम के ऊपर. तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में वहां पे काम कर रहा था लोगों के बीच में नेशनलिज्म लाने के लिए. अब ऑटोमन एम्पायर जो है दे ट्राई टू रीगेन इट्स पावर, ठीक है. अब ऑटोमन एम्पायर जो है उसने अपने पावर को रीगेन करने की कोशिश की. बट क्या हुआ, यूरोपियन सब्जेक्ट नेशन ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर जब धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, इस चीज का फायदा किसने उठाया? बाल्कन रीजन्स ने उठाया. अब कुछ ऐसे नेशन जो कि यूरोप में काफी इंपॉर्टेंस रखते थे, जैसे हम ग्रीस की बात करते हैं, तो ऐसे नेशंस ने क्या करना स्टार्ट किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट किया. ग्रीस की जो स्ट्रगल है वो 1821 में स्टार्ट हुई और 1832 में जो है वो फिनिश हुई. तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि धीरे धीरे इन नेशंस ने इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट किया. The other regions of Balkans also try to get independence and this region is known to be an area of great tension. अब जब ग्रीस ने इंडिपेंडेंस ली तो बाकी सारे एरियाज जो है वहां पे भी ये चीज इंस्पायर करने लगे, ग्रीस इंडिपेंडेंट हो सकता है तो वाई शुड नॉट बी, हम क्यों नहीं हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई व्हाट दे हैव डन, दे आल्सो स्टार्टेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये एरिया और ज्यादा कन्फ्लिक्टेड हो गया. जब इन नेशंस के बीच में इंडिपेंडेंस की जो दौड़ है वो स्टार्ट हो गई, इट बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. when European powers tried to get benefited from this tension. अब देखिए इस एरिया में जो बाल्कन के रीजन था इसमें टेंशन थी, इसमें आपस में ये जो डिफरेंट रीजन्स थे वो जो कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच में, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे. तो यहाँ पे बेनिफिट किसको हुआ? बेनिफिट हुआ यहाँ पे यूरोपियन पावर्स. उन्होंने सोचा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनका फायदा उठाया जाए, क्योंकि एरिया काफी रिसोर्सफुल था, तो इसका फायदा उठा के हम अपने
हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। तो ऑस्ट्रो हंगरी, रशिया, जर्मनी एंड इंग्लैंड वांटेड टू कंट्रोल दिस रीजन। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया हंगरी, रशियन एम्पायर, जर्मनी, इंग्लैंड ये सारे चाहते थे कि इस रीजन को कैप्चर कर लिया जाए ताकि इनके रिसोर्सेज जो है वो बढ़ सके। सो दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये यूरोपियन पावर्स, ये बड़ी पावर जो है इसमें इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से ये जो टेंशन है ये और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई और ज्यादा बढ़ गई, और इतनी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे इतनी लड़ाइयां स्टार्ट हो गई कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बढ़ दिया। तो इस तरह से बाल्कन का जो रीजन है, हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, बाल्कन which was a peaceful area became the main national tension and led to the World War I। बाल्कन जो एक बहुत ही शांतमय एरिया समझा जाता था, बट क्या हुआ, उसकी नेशनल टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने इतनी ज्यादा नेशनल टेंशन को बढ़ा दिया कि वर्ल्ड वॉर वन जो है इसका मेन हमारे पास रीजन बना। So hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.